हेलो एवरीवन। आज फिर कंटिन्यू करते हैं हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को। आज हम कई बार जो कैश बुक बनाने का भी आ जाता है तो उसका आइडिया आपको मिल जाए तो डिस्कस करेंगे एक इलस्ट्रेशन जिसके अंदर कैश बुक और बैलेंस शीट में किस प्रकार हमने अपने ऑथराइज कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्स इन एरियर इत्यादि को दिखाया है। इसको आज जानेंगे और टाइम इसमें हुआ अगर तो ओवर सब्सक्रिप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज देखते हैं इसको। एक इलस्ट्रेशन है, इसको ध्यान से पढ़ें ज़रा। यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs divided into 20,000, 5% प्रेफरेंस शेयर एंड ₹10 ईच है ये, एंड 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि ₹10 ईच हैं, यानी कि 50,000 टोटल शेयर हैं और ₹10 का एक शेयर है। तो 5 लाख की हो गई ऑथराइज कैपिटल। इसमें से 2 लाख की जो कैपिटल है 20,000 शेयर्स में बटी हुई है, प्रेफरेंस शेयर है 5% वाले, और 30,000 यानी कि 3 लाख की जो शेयर कैपिटल है वो है इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है। तो दो प्रकार के शेयर कैटेगरीज हैं, ध्यान रखेंगे इसमें। द कंपनी इशूड 10,000 प्रेफरेंस एंड 15,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि आउट ऑफ 20,000 10,000 उसने इशू किए हैं। इशूड कैपिटल क्या है? 10,000 तो प्रेफरेंस शेयर और 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो टोटल 25,000 शेयर्स हो गए ₹10 के हिसाब से। तो 2.5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल आएगी, दो हिस्सों में बटी हुई होगी, जो कि 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी और 1.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल। दो कैटेगरी होगी ना। और कॉल्स किस प्रकार से आ रही हैं इसमें? ये लम सम अमाउंट नहीं आ रहा है, कॉल हैं, एप्लीकेशन में मांगी है उसने। इक्विटी शेयर्स ₹2 प्रेफरेंस और अलॉटमेंट ₹3 और ₹3 ही प्रेफरेंस शेयर के। फर्स्ट कॉल ₹2.5 हैं दोनों, और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो भी ₹2.5 की है। इस प्रकार से इसका बटा हुआ है अमाउंट, सारे में बराबरी है इसके अंदर। ऑल दीज शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि पूरे के पूरे फुल्ली सब्सक्राइब हो गए शेयर। तो हमारी शेयर कैपिटल जो है, ध्यान रखेंगे, 5 लाख नहीं है यहाँ पर, ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है। हमारी इशूड शेयर कैपिटल होगी जो कि 2.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। तो ओवर सब्सक्राइब तो है ही नहीं है, पूरे 2.5 का 2.5 सब्सक्राइब हो गई। ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स। सारी कॉल आ गई, टोटल 4 कॉल है ना एप्लीकेशन मिला के, तो चारों कॉल आ गई, तीनों कॉल आ गई एक्सेप्ट 100 शेयर वाले ने हमको लास्ट वाली कॉल नहीं दी है, इक्विटी शेयर होल्डर ने। और 200, एक जो होल्डर है 200 का, उसने प्रेफरेंस शेयर वाला कोई शेयर होल्डर, उसने भी लास्ट कॉल नहीं दी है। यानी क्या हुआ इसका मतलब? अमाउंट में हिसाब से गिने तो अगर आप, तो 100 इंटू 2.5 यानी कि ₹250 तो इक्विटी शेयर होल्डर के नहीं आए एक के, और 200 इंटू ₹2.5 हो गया, यानी कि ₹500 एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नहीं आए। टोटल ₹750 नहीं आए हैं, बाकी सारा अमाउंट आ गया है। मेरे को यहीं का यहीं मालूम पड़ गया, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 2.5 लाख रुपए में से मात्र ₹750 आपके नहीं आए हैं। चलो अब इसको हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये। रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन जर्नल में इसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक एंड बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ पर कैश बुक और बैलेंस शीट बनानी है। अब जब कैश बुक का नंबर आ जाता है बनाने का, तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है, हम कैश बुक के अंदर ही सीधे बैंक और कैश ट्रांजैक्शन ले जाते हैं, और जर्नल में केवल जनरल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी कैश या बैंक इन्वॉल्व होगा वो सीधा कैश बुक में जाएगा। तो ध्यान करेंगे, जनरल भी साथ साथ चलेगा और कैश बुक की एंट्रीज भी साथ साथ होंगी। तो एक समझ लेते हैं इसको। अब देखो, पहला 3 कॉल तो पूरी आ गई जितनी आनी थी एप्लीकेशन समेत, अलॉटमेंट प्लस में फर्स्ट कॉल, जितना जितना हमारा डिमांड था उतनी उतनी हमारी आती चली गई हैं। वो इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सबसे पहले। अब देखो यहाँ
पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है सीधा कैश बुक के अंदर। ये देखो यहाँ पर, ये कैश बुक के अंदर पहली एंट्री आती है ना, सीधी बैंक में एप्लीकेशंस आती हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 रुपये, और 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 20,000 रुपये, ठीक है ना। तो दोनों 50,000 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर डेबिट हो गए हैं। इसी प्रकार ग्रेजुअली जब ड्यू होगी अलॉटमेंट, तो उस समय भी अलॉटमेंट की मनी भी 45,000 रुपये, 30,000 रुपये, 37,500 रुपये और 25,000 रुपये, ये फर्स्ट कॉल पर। और जो लास्ट कॉल पर है वो 37,250 रुपये और 24,500 रुपये, यानी कि यहाँ 25,000 रुपये आने थे लास्ट कॉल में, सेकंड और फाइनल कॉल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। परंतु एक जिसके पास 200 शेयर थे प्रेफरेंस शेयर, उसने 2.5 रुपये के हिसाब से नहीं दिया, तो यहाँ 24,500 तो बैंक में आए ना, 500 रुपये क्या हो गए, 500 रुपये कॉल इन एरियर हो गया, यानी कि पैसे भी आने हैं उससे, आए नहीं हैं। इसी प्रकार से इक्विटी शेयर वाला भी एक शेयर होल्डर था, तो उसने भी 100 शेयर पर नहीं दिए है लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 250 रुपये उससे भी नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से उसके भी यहाँ पर कम रह गए अमाउंट। तो इसको ख्याल करेंगे, ये चीज़ें ये जो है चली जाएंगी सीधी कॉल इन एरियर में। तो वापस चलते हैं इससे पहली स्लाइड पर, तो जनरल की एंट्रीज चेक कर लेते हैं। तो पहली एंट्री हमने बैंक में चेक कर ली, बैंक में चले गए थे, इसकी नरेशन क्या थी, ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। बैंक में शेयर एप्लीकेशन आई थी, जितनी हमने डिमांड की थी उतना अमाउंट की हमारी एप्लीकेशंस आ गई और हमने सबको दे दिया बाकायदा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और 5% इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और क्रेडिट कहाँ जाएगा, क्रेडिट जाएगा कैपिटल में, क्योंकि अब उनको हमने शेयर इशू कर दिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000 से, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये से क्रेडिट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बन गया और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट उसमें क्रेडिट हो गई, यानी कि 50,000 की कैपिटल आपके यहाँ आ चुकी है और 50,000 रुपये आपके बैंक में डेबिट हो चुके हैं। नेट इफेक्ट ये आ गया ना, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन तो एक बार पहले क्रेडिट हुई थी और इस एंट्री के अंदर डेबिट हो गई, तो वो नल एंड वॉइड हो, ख़त्म हो गया, वो जीरो हो गया, नील अकाउंट हो गया। नेट इफेक्ट क्या आ गया, बैंक में पैसे पड़े हैं आपके एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड के अंदर आपके शेयर कैपिटल अकाउंट जनरेट हो चुका है। तो अब आ गई सेकंड जब ड्यू हो गई अलॉटमेंट, तो उसके बाद बैंक में चला गया, अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पर ड्यू हुई, अलॉटमेंट के लिए हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया और 5% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग एंट्रीज होंगी यहाँ पर। और शेयर जितना हमने डेबिट किया उसी अमाउंट से हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी, दोनों इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। तो यहाँ पर 75,000 रुपीज़ जिस हिसाब से हमने उसे डिमांड करने थे अलॉटमेंट पर, यहाँ पर क्रेडिट हो गई है। तो टोटल हमारी कैपिटल कितनी हो चुकी है, अब 50 और 75 सवा लाख की कैपिटल हो चुकी है एप्लीकेशन पर, इसमें मिला के अलॉटमेंट पर मिला के। तो अब थर्ड क्या है, थर्ड हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है। बैंक में तो आ चुके हैं पैसे, इसके बाद बैंक में हमने देखी एंट्री पूरी आ चुकी है, जितनी हमारी ये हमने डिमांड किया था उतना पैसा बैंक में आ चुका है। ये वाला भी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 5% इक्विटी शेयर प्रेफरेंस डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25,000 रुपये। ये जो फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुई थी ये वो वाली एंट्री है। और जब बैंक में आई है तो यहाँ पर बैंक में फिर क्रेडिट हो गया फर्स्ट कॉल और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल दोनों के दोनों। तो ये एक तरफ डेबिट हुआ 37,500 से और एक तरफ बैंक में क्रेडिट हुआ, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ज़ीरो हो गया और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गए, बैंक में हमारा पैसा पहुंच गया। इसके बाद क्या है, फाइनल एंट्री है, फाइनल कॉल हमारी ड्यू हुई 37,500 की और 5% प्रेफरेंस शेयर 25,000 रुपये से। इसके बदले हमारे पास ड्यू तो हमने पूरी कर दी है और शेयर कैपिटल हमारी पूरी चली गई, परंतु जब बैंक में आए तो पैसे कम आए। अब क्या करेंगे हम क्योंकि यहाँ पर क्या कॉल्स इन एरियर अकाउंट रह गया, कुछ पेंडिंग रह गया, तो पेंडिंग कितना रह गया, कॉल्स इन एरियर डेबिट रह गई 750 रुपये से। और इस अकाउंट को हमने क्लियर करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि हम यहाँ कॉल इन एरियर अकाउंट खोल रहे हैं। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 250 रुपये से और 500 रुपये जो प्रेफरेंस शेयर से अकाउंट उसको क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर इक्विटी शेयर
कॉल अकाउंट जो है फाइनल कॉल अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा और ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कॉल इन एरियर में। जब भी वापस पैसे आएंगे उसके ब्याज समेत, उस समय कॉल इन एरियर अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं तो फिर आपको बताया गया है फॉरफिट भी कर सकती है कंपनी इन शेयर्स को। जैसा भी होगा केस, वो तो फॉरफीचर का हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि ये पे जो बैंक कॉलम जो है कैश बुक का, उसमें सीधी एंट्री डेबिट होती जाती हैं जब हमें कैश बुक भी बनानी होती है। तो आप समझ लेंगे कैश बुक का जो फॉर्मेशन क्या होता है। डेबिट साइड में रिसीट्स हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स हैं, ठीक है ना। और एक डेट कॉलम है, एक ये LF क्या है, लेजर फोलियो कॉलम, यानी कि इसकी हम जब पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा कि किस फोलियो पर इस खाते में एंट्री हुई है। तो इस प्रकार से ये दोनों आप ये देखेंगे। इसमें टोटल बैलेंसिंग करी है अपने जब 2,49,250 हमारे बैंक में पहुँचे हैं, जबकि आने कितने थे हमारे, 2.5 लाख रुपए आने थे। 750 रुपये कम आए हैं। 750 रुपये कौन से कम आए हैं, वो मैंने आपको बताया कि एरियर रह गया हमारा। ये देखो ये 750 रुपये, 250 रुपये एक इक्विटी शेयर होल्डर ने नहीं दी लास्ट वाली हमारी इंस्टॉलमेंट, और 500 रुपये एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 200 शेयर्स पर पेमेंट नहीं दी है, तो वो एरियर रह गया। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाएंगे हम, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, हमारा जो रेलेवेंट अकाउंट है वही खोला हुआ है इसके अंदर हमने। बैलेंस शीट ऑफ यूनिक पिक्चर्स एज एट का मतलब ये बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट पर होती है, यानी कि 31 मार्च 2018, 19, 20 जो भी है, जिस डेट की भी होती है पोजीशन, वो उस डेट की होती है। उस डेट तक फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग उसमें सारे इफेक्ट आ जाते हैं इसके अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर देखो ये वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है कंपनीज़ की। इसका फॉर्मेट आपको ध्यान करना पड़ेगा, तयशुदा फॉर्मेट होता है इसका। ठीक, पर्टिकुलर्स में आपकी नंबर 1 और नंबर 2 करके बांटा हुआ है। नंबर 1 में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आती है। टी शेप बैलेंस शीट नहीं है इसके अंदर। टी शेप बैलेंस शीट में लेफ्ट में लाइबिलिटी होती है और राइट में एसेट्स होती हैं। यहाँ पर वर्टिकल है, तो नंबर 1 पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। इक्विटी का मतलब यहाँ पर होता है शेयर्स, ये कैपिटल, शेयर कैपिटल जो होती है वो। इसमें जो फर्स्ट आइटम है शेयर होल्डर्स फंड होता है, इसके अंदर शेयर कैपिटल पहली आइटम होगी ए में, लाइन आइटम इसकी। अब शेयर कैपिटल देखो, यहाँ समझने वाली बात है कि अल्टीमेटली हमारे बैंक में 2,49,250 आया है और कैपिटल 2,49,250 की हमारी, यानी कि बैलेंस शीट हमारी टैलीड है। 249,250 का बैंक में पड़ा हुआ है। तो बैंक में कैसे है जी, करंट एसेट्स में कवर होता है क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है जी, बैंक अकाउंट है हमारा ये। तो इसकी जो पूरी की पूरा इसका जो खुलासा किया जाएगा, नोट नंबर जो डाला हुआ है ना हमने, पहले शेड्यूल होते थे, अब ये नोट नंबर हो गया है। नोट नंबर में नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। अब शेयर कैपिटल यहाँ पर नोट नंबर 1 है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन नोट नंबर 1 के अंदर आपको देनी होगी, नोट्स टू अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। और ये नोट नंबर 2 है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन नोट नंबर 2 में मिलेगी जाके। तो बैलेंस शीट की जो एक शेड्यूल्स होते हैं साथ में, पहले शेड्यूल होते थे, अब नोट नंबर्स कहे जाते हैं। अब देखो इसमें नोट में क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये पार्ट है इसका। अब ये आपको हमने बताया है ना कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं तो उसके हिसाब से हमें अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो नोट नंबर 1 क्या कहता है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट है हमारी, किस हिसाब से उसका डिटेल्स हैं हमारी, ऑथराइज कैपिटल पहले हमारे को दिखानी पड़ती है। ऑथराइज कैपिटल यानी कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कंपनी कहाँ तक पैसा उगा सकती है जनता से। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के हिसाब से 30,000 इक्विटी शेयर्स बोलती है ना, आपकी क्वेश्चन में बोला हुआ था, और 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं। प्रेफरेंस शेयर के आगे प्रीफिक्स किया हुआ 5%, यानी कि उसको 5% का डिविडेंड हमने तय किया हुआ देने का। तो 10-10 रुपये का ये शेयर ईच है। तो इस प्रकार से 3 लाख के तो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है और 2 लाख की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इस प्रकार से टोटल शेयर कैपिटल क्या है आपकी, ऑथराइज 5 लाख रुपीज़। आउट ऑफ दैट ऑथराइज कैपिटल वी इशूड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर 1,50,000 एंड 10,000 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच फॉर 1 लाख रुपीज़। इस प्रकार से टोटल हमने 2.5 लाख की शेयर्स इशू किए हैं। अब देखो ना, ऊपर हमने डबल लाइन मार दी है इसके नीचे कि हम यहाँ तक शेयर इकट्ठे करने के
हकदार हैं 5 लाख तक, परंतु हमने केवल अभी 2.5 लाख की शेयर कैपिटल इशू करी है। अब इशू के बाद नंबर आता है कि कॉल्ड अप कितनी हुई है, कॉल्ड अप के बाद नंबर आता है कि रिसीव कितनी हुई है, पेड अप कितनी हुई है। तो इस प्रकार से हर स्टेप को इसमें डिफाइन करना पड़ता है। तो अब इसी कंटिन्यूएशन में देखो, आपने 250 तो था ऊपर, अब 250 क्या थी, वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल थी। सब्सक्राइब के बाद आती है क्या, सब्सक्राइब तो पूरी हो गई 2.5 लाख रुपए, लोगों ने वादा तो कर लिया, चलो भाई 2.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको। दिया कितने ने, क्या पता किसी कॉल में कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया है ना किसी ने, एक ने 100 पर नहीं दिया और एक ने 200 शेयर्स पर नहीं पैसे दिए। तो क्या है जी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, 2 जगह बांट देना है हम। इस 2.5 लाख को 2 जगह बांटा है हमने। 2.5 लाख को 2 जगह कैसे बांटा है, 14,900 इक्विटी शेयर होल्डर्स जो थे, 100 को छोड़ के, 100 क्वेश्चन में दिए हुए हैं क्योंकि 100 ने लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। 14,900 ने पूरी पेमेंट दे दी, कितनी, 1,49,000 रुपये। 14,900 इंटू 10 रुपीज़ ईच। और 200 शेयर होल्डर जो थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उन्होंने भी पेमेंट नहीं दी लास्ट वाली, तो उनको भी बाहर कर दो अलग से। तो 9,800 ने पूरी फुल्ली पेड करा है। तो 9,800 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन देनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए कितने, 9,800 इंटू 10, 98,000। तो टोटल कितना आ गया, 2,40,000। तो फुल्ली पेड अप हो गया है, जो सब्सक्राइब था उसमें से फुल्ली पेड अप हो गया है। अब सब्सक्राइब तो है परंतु फुल्ली पेड अप नहीं है। अब उठा लो जी, जो हमने घटाए थे ऊपर वाले में से, 100 तो इक्विटी शेयर में घटाए थे हमने, 100 में 100 इंटू 10 कितना होता है, 1,000 रुपीज़ ड्यू थे इनसे। इसमें से आए कितने नहीं है, केवल 2.5 रुपये के हिसाब से लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है इन्होंने। तो 750 तो पे किए ना, तो 1,000 माइनस में 250, ये क्या रह गया, 250 अनपेड अमाउंट रह गया। तो क्या बोलते हैं इसको, एरियर रह गया, कॉल्स इन एरियर हैं, कॉल हो चुकी थी परंतु वो पे नहीं करी है, एरियर रह गई हैं। तो 250 रुपये लेस हो जाएंगे, 750 बच गए हमारे क्या, इक्विटी शेयर्स का अमाउंट जो है हमारा 750 रुपये आया है 100 शेयर पर, जबकि आना कितना था, 1,000 रुपये। इसी प्रकार से 200 शेयर पर हमारे 2,000 रुपये आने थे, 500 रुपये कमाए हैं, 1,500 आए हैं। तो इस टोटल को आप करेंगे तो वही 2,49,250 आ गया ना पूरा अमाउंट वो। तो इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई है शेयर कैपिटल की, ठीक है ना। तो नोट्स टू अकाउंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके पूरे पूरे नंबर लेने के लिए इसको ध्यान से आप केवल ये स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, इसे कोई स्टेप छोड़ना नहीं है इसके अंदर। अब नोट नंबर इसका जो हमने बनाया है, इसको हम थोड़ी इसकी देख लें किस तरीके से हम, इसका एक फ़्लो चार्ट है ओवर। यहाँ पर हमने तो कॉस्ट इन एरियर था पीछे हमारा गया, हमने एडवांस भी पढ़ा था। अगले वाले हम क्लास के अंदर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का भी बता देते हैं क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। हम जब एप्लीकेशन, हम मनी जो आती है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर 25,000 की शेयर्स के लिए हमने अप्लाई पब्लिक से पैसे मांगे, परंतु पब्लिक ज़रूरी थोड़ी है कि 25,000, क्या पता वो 24,500 एप्लीकेशंस आए हमारे पास। ये भी पॉसिबल है कि 30,000 आ जाएँ, कि हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है तो कुछ फालतू सब्सक्राइब कर दे, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए। तो जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा तो हम, जहाँ तक हम सब्सक्राइब के लिए मंगा रहे हैं, इशू कैपिटल कर रहे हैं, उससे ऊपर हम शेयर्स दे ही नहीं सकते। जितना हम इशू कर रहे हैं उससे ऊपर कैपिटल नहीं दे सकते हैं हम। तो हमें बाकी जो शेयर्स हैं उसके हमें 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो हम एज इट इज़ सारा का सारा वापस कर दें फालतू वाला अमाउंट, और या हम फालतू वाले अमाउंट में से कुछ को प्रोरेटा बेस के ऊपर, यानी कि जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उनको 8 दे दिए, तो प्रोरेटा बेस पे दे दिया। और कई जगह दोनों चीज़ें मिक्स करके थर्ड स्टेज में, कि कुछ तो अमाउंट वापस कर दिया और कुछ बैलेंस पर हमने प्रोरेटा दे दिया। तो इस प्रकार से हम, इसमें 3 केस होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, एप्लीकेशन मनी आती है तो एक्चुअल मनी जितनी आई है शेयर एप्लीकेशन, इट मे बी, मतलब बियॉन्ड उसके ऊपर जितना आपने इशू किए कैपिटल उससे ज़्यादा भी हो सकती है ये। तो बैंक में सीधा पैसा पहुंच गया, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, और यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। इसके नेक्स्ट स्टेप तो ये होता है ना कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया उसका। और एक्सेस मनी अगर आ गई है एप्लीकेशन मनी पर तो वापस कर दिया हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया टू बैंक, यानी कि जो एक्सेस मनी आई थी हमने स्ट्रेट अवे वापस कर दिया, सॉरी बोल के कि भीम आप नहीं दे सकते, हमारे पास इससे ज़्यादा शेयर्स देने के लिए है ही नहीं। और दूसरी जगह क्या हो सकता है कि हम
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या कॉल इन एडवांस, यानी कि वो पैसे रिटेन कर लें उसके, और उसको थोड़े शेयर हमने कम दिए हैं और जो बाकी उसके एक्सेस पैसे आ गए हैं वो अगली वाली जो अलॉटमेंट या जो कॉल ड्यू होनी है उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट हमने उसके जमा कर लिए, यानी कि उसके पैसे एडवांस की तरह रख लिए अपने पास। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है। कंबाइंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होगी? जितना इशू किया था हमने उससे, और जो फालतू अमाउंट है हमने वापस जितना किया उधर टू बैंक हो जाएगा। और जो हमने कुछ वापस किया है और कुछ हमने प्रो रेटा बेस पे शेयर दे दिए, तो बाकी जो एक्सेस पैसा बचेगा उसका हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जमा कर दिया। उससे ही ज़्यादा पैसा हो गया तो कॉल इन एडवांस अकाउंट में जमा कर दिया। तो इस प्रकार से इनकी एंट्रीज तो ये हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसके बाद हम एक दो इलस्ट्रेशन के द्वारा अगली क्लास के अंदर इसको हम समझेंगे। तो बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। और अपना बेटा प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें इसका। कोई डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप पर लिख के भेजें, मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगा। व्हाट्सएप पर फालतू बात करने से बढ़िया ये है कि अपना प्रैक्टिस करो, और जो डाउट्स के पॉइंट होते हैं नोट डाउन करो, और वो मेरे से आप व्हाट्सएप पर पूछो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर कॉल करने की ज़रूरत है तो उस पर भी एक बार व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट डाल दो, सर हमने कॉल करनी है, तो मैं आपको उसी हिसाब से कॉल बैक करूँगा और आपको डाउट का सॉल्यूशन करूँगा। ओके, बाय।